राधे राधे आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएससी ट्यूशन क्लासेज में। देखिए दोस्तों, काफी दिन वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और काफी आप लोगों का मैसेज आ रहा था कि क्या सर आप हमारा सिलेबस खत्म करा पाओगे। तो मेरी भाई, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि मैं आपके सारे विषय का सिलेबस खत्म भी कराऊंगा, तैयारी भी कराऊंगा और साथ में ऑन शॉट, महामैराथन, ये सारे क्लास लेके आऊंगा। वन शॉट में एक वीडियो में एक चैप्टर खत्म होती है, महामैराथन में एक वीडियो में पूरा विषय खत्म हो जाता है। तो ये सब जो क्लासेज हैं ये आपकी आगे चलने वाली हैं और बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया भी आपसे नहीं लिया जाएगा। चाहे वह पीडीएफ हो, चाहे नोट्स हो, चाहे मॉडल पेपर हो, चाहे वीडियो हो, किसी का भी 1 रुपया आपसे नहीं लिया जाएगा। और गारंटी है कि आप इस चैनल से तैयारी करके आराम से 90+ फोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज से केमिस्ट्री का अध्याय 4, जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। ये केमिस्ट्री का पहला चैप्टर नहीं, लास्टवी चैप्टर है और इसके बाद आपका केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। फिर हम कल से नहीं, अभी तो ये चैप्टर कुछ दिन चलेगा, 2 या 3 दिन चलेगा, उसके बाद हम लोग बायोलॉजी शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां पर पहले इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक निकल के आता है कार्बन, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कार्बन तथा उसके यौगिक। इस चैप्टर में हमें कार्बन के बारे में ही पढ़ना है कि कार्बन है क्या। ठीक है, और कार्बन के कुछ गुणों के बारे में पढ़ना है, कार्बन से कुछ बने पदार्थों के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में बस यही सब चीज पढ़ना है। लेकिन जब आप क्लास 12 में जाएंगे ना, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, तो भैया वहां पे आपको एक अलग बुक ही मिलेगा कार्बन का। सोचो कार्बन कितना बड़ा है। आप अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तब खुद कहोगे सच सच में सर ये कार्बन तो सही बहुत बड़ा विशाल है। देखो ध्यान से, पृथ्वी पर जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बाद कार्बन को माना जाता है। पृथ्वी पर जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो ऑक्सीजन माना जाता है, उसके बाद हाइड्रोजन माना जाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन इसलिए माना जाता है क्योंकि दोनों मिलकर जल बनाते हैं और जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऑक्सीजन हम लेते हैं इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो भैया ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन उसके बाद जिसको माना जाता है ना, वो कार्बन है। अब सोच लो कार्बन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, कार्बन नाम लैटिन शब्द कार्बो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कोयला। ठीक है, कार्बन जो नाम है वो लैटिन शब्द किससे लिया गया है? कार्बो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? कोयला होता है। समझ में आया? एक बार और सुनिए, कार्बन पृथ्वी पर जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद सबसे महत्वपूर्ण कौन है? कार्बन है। कार्बन किस शब्द से लिया गया है? तो लैटिन शब्द कार्बो से लिया गया है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? तो कोयला है। मैं आस रखता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, कार्बन यौगिक लगभग 3 मिलियन है। हमारे पृथ्वी पर ही कार्बन के लगभग, कार्बन से बने हुए यौगिक कितने भैया? 3 मिलियन, मतलब कि 30 लाख। सोचो आप, हमारे पृथ्वी पर कार्बन से बने यौगिक की संख्या कितनी है? 3 मिलियन, बोले तो 30 लाख। अब सोचो कार्बन कितना बड़ा है मेरे भाई, बहुत बड़ा। आगे देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% है। हमारे वायुमंडल में, आसमान में कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कितना है? 0.03%। तो आप कहोगे सर इतना कम, भैया ये तुम्हें देखने में कम लग रहा है, लेकिन अगर सही साइंटिफिक दृष्टि से देखा जाए ना आंकड़ा, तो ये बहुत अधिक है और बहुत ज्यादा है। समझ रहे मेरी बात? चलिए आगे आते हैं। इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि पेपर में काफी बार पूछा जाता है, सहसंयोजक बंध। क्या होता है सहसंयोजक बंध? मैंने काफी यूट्यूब पर वीडियो देखा सहसंयोजक बंध में, जिसमें टीचर इतना माथा पच्चीसी कर दे रहा है ना कि बच्चों को ये टॉपिक हार्ड लगने लगता है। लेकिन भैया आपको मैं गारंटी लेता हूं ना कि ये वीडियो देखने के बाद आप एक ही बात कहोगे, सर इतना आसान तो हमने अभी तक ना पढ़ा था ना किसी ने पढ़ाया था। ठीक है, देखिए देवा सर बस 2 नाम के लिए जाने जाते हैं। पहला, सबसे आसान समझाने के लिए, दूसरा सबसे आसान तरीका से लिखवाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सहसंयोजक बंध क्या है? वह बंध जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान से बनता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। कोई 2 परमाणु है, अब परमाणु कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, पोटेशियम, हाइड्रोजन, कार्बन, ये 2 परमाणु हैं, वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन दे के यौगिक बना लेते हैं। ध्यान से समझना, एक बार और वो मैं बोल रहा हूं, एकदम ध्यान से ये शब्द सुनोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, आपको तो मालूम है ना कि परमाणु के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो 2 परमाणु क्या करते हैं ना, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान, मतलब ले लेते हैं और दे देते हैं। ये लेने देने से एक बंध बनता है, उसे क्या कहते हैं हम? सहसंयोजक बंध। जब परमाणु एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन देते हैं और लेते हैं तो एक उसमें बंध बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं हम? सहसंयोजक बंध।
नहीं समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे कि मेथेन CH4। अब यहां पर देखिए आपको मेथेन के सूत्र में 2 परमाणु दिखाई दे रहे होंगे, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन। ये 2 अलग अलग परमाणु हैं, लेकिन ये दोनों जुड़ के मेथेन का निर्माण कैसे किए वो आप थोड़ा यहां पर ध्यान से देखिए। यहां पर कार्बन है और 4 हाइड्रोजन चारों तरफ से कार्बन को क्या कर लिए हैं, घेर दिए हैं। अब हाइड्रोजन चारों कहने लगे कार्बन को, बबू अब तुम बच के नहीं जाओगे, हम तुमको पीटेंगे चारों मिलकर। कार्बन ने कहा अरे भैया पीटो मत यार, हमारा भी इज्जत जाएगा, और यार समझो हमारे तो 30 लाख मतलब हमारी यौगिक हैं, तो हमारी इज्जत चला जाएगा। कृपा करो हमसे तुम कुछ इलेक्ट्रॉन ले लो और तुम कुछ इलेक्ट्रॉन दे दो, और आदान प्रदान करके एक बंध बना लेते हैं, और बंध बना के एक यौगिक बना लेते हैं। याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होता है तो बंध बनता है, और जब बंध बनता है तो क्या बन जाता है, यौगिक बन जाता है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आदान प्रदान होता है तो बंध बनता है, जिस बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं, और सहसंयोजक बंध बनने के बाद क्या बन जाता है, यौगिक बन जाता है। तो चारों हाइड्रोजनों ने कहा ठीक है भैया चल तू मुझसे कुछ इलेक्ट्रॉन ले ले। अब कार्बन ने कहा ठीक है भैया तुम भी चारों मुझसे कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन ले लो। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही आदान प्रदान किए, ये देखिए लकीरों के द्वारा मैंने दर्शाया है, ये सहसंयोजक बंध क्या हो गया, बन गया। अब ये बनने के बाद ये सारे एक दूसरे से क्या हो गए, जुड़ गए, और तब जाके CH4 का निर्माण हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। कुछ खोपड़ी में घुसी। चलिए मेरे अंदाज से आपको समझ में आ रही होगी, और नहीं आती है तो एक बार आप वीडियो को पीछे करके जरूर देखिए। ये थोड़ा सा चैप्टर में मानता हूं कि थोड़ी सी अलग है, तो आपको थोड़ा इससे मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए। आगे हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चे के दिमाग में प्रेशर एक ही बात का बनाता है कि ये मुझसे नहीं होगा, और मैं गारंटी देता हूं कि अभी कुछ देर बाद आप कहोगे कि सर ये तो सबसे आसान टॉपिक है और सबसे मजेदार टॉपिक है। ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है क्या, पहले ये तो समझना हमें जरूरी है ना। ध्यान दीजिए ये है क्या। अभी हमने सीखा, 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट में लूंगा आपका। अभी यहां पर हमने सीखा कि कुछ परमाणु एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं। इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान करके बंध बनता है, बंध से यौगिक बनता है। तो भैया सवाल खड़ी ये होती है, यहां पर हमने ये जाना कि हाइड्रोजन कार्बन को कुछ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और कार्बन इन चारों हाइड्रोजनों को कुछ इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं भाई, कुछ का मतलब कितना। आखिर कार्बन ने इन चारों को कितना कितना इलेक्ट्रॉन दिया कि ये बंध बन गया। हाइड्रोजन ने कार्बन को कितना बंध दे दिया कि बंध बन गया। मतलब हाइड्रोजनों ने कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया कार्बन को कि बंध बन गया। मतलब हमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये बताती है ना कि जब 2 परमाणु एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन देते हैं तो कितना देते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताती है। और संरचना के द्वारा, संरचना मतलब ऐसे बना के बताती है कि देख भैया हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। समझ में आया। सहसंयोजक बंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान होता है। कितना होता है ये कौन बताता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताता है। समझ में आया मेरी बात। मेरे अंदर से आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है। पहले हमने CH4 लिखा। आपसे कोई बोल देगा कि भैया CH4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताओ, तो आपको सबसे पहले इसमें काम क्या करना है कि देखना है कि इसमें कितने परमाणु हैं। तो आपको दिखाई देंगे 2 परमाणु हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। अब दोनों परमाणु को आपको क्या करना है, पहला काम इनका परमाणु क्रमांक लिखना है, दूसरा काम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। ध्यान दीजिए 2 परमाणु है, तो पहला परमाणु को पकड़िए, कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। अब इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास कीजिए। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास आपने क्लास 9 में ही पढ़ा है, तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, और नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। 2882 इस कोड में तोड़ना, किसको, परमाणु क्रमांक को तोड़ना। परमाणु क्रमांक में जितना होता है उसको इतने कोड पे तोड़ दो, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। ध्यान दीजिए अभी समझ में आएगा। सी का परमाणु क्रमांक कितना है, 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, इस पर तोड़ेंगे तो 6 है, तो पहले क्या तोड़ेंगे, 2 में 6 में से 2 चला गया, कितना बचेगा, 4। तो 8 की जगह पर क्या हो जाएगा, 4। तो ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे देखिए, अब दूसरा परमाणु क्या है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे इसके आधार पर। भैया इसके पास तो 2 है ही नहीं कि हम 2 तोड़े, इसलिए 1 ही रहेगा। समझ में आया। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लास 10 का नहीं है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे अंदाज से सभी बच्चों को आता होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब यहां पर आगे देखिए, हमने यहां पर जाना क्या कि कार्बन के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो सबसे बाहरी कोष है, बाहरी कोष यानी कि इधर वाले को बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4।
और हाइड्रोजन में कितनी है, 1, ये हमने जाना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस चित्र को हमने कैसे बनाया। हाइड्रोजन हमने 4 लिया, क्यों, क्योंकि इसमें 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन के बाहरी कोश में संख्या कितनी है, 1। तो हमने ये जो कटा लगाया है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हमने लिखा है। हाइड्रोजन के आगे कितने इलेक्ट्रॉन, 1। 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 क्यों, क्योंकि भैया देखो एक ही है। अब कार्बन हमने बीचों बीच लिखा, 1 कार्बन लिखा, क्यों, क्योंकि कार्बन एक ही है। अब इसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 4 है। तो मैंने देखो ये बिंदु से चारों तरफ क्या कर दिया, मैंने कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को दर्शा दिया, 1 2 3 4। अब क्या हुआ, जब हाइड्रोजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगने लगे तो जो कार्बन हुआ एक एक इलेक्ट्रॉन चारों को क्या कर दिया, दे दिया। अब कहा भैया तुम चारों इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो हमारे पास तो कुछ बचेगा नहीं। तो हाइड्रोजन ने कहा एक काम करते हैं, तुम ना मेरा इलेक्ट्रॉन लो ना मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लेता हूं, एक दूसरे को साझेदारी कर लेते हैं। मतलब एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन रोक कर रखते हैं, जब तुम्हारा काम पड़ेगा तो तुम दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चले जाना, जब मेरा काम पड़ेगा तो मैं दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चला जाऊंगा। इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, आपस में इन्होंने जोड़ दिया। समझ में आया, एक बार और समझिए। एक बार मैं अपने से चित्र बना के समझाता हूं जिससे आपको समझ में आएगा। कार्बन कितना है, 1। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाहरी कोश में कितने, 4। तो मान जाओ 1 2 3 4। समझ में आया। अब मान लीजिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो 1 2 3 और 4। क्लियर। अब हाइड्रोजन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1। तो 1 1 1 और 1। अब क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कैसे होगी, कार्बन का आएगा इस हाइड्रोजन से, भैया तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले मैं तेरा इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं। तो क्या हो गया भैया, ये देखो ऐसे बन गया। फिर ये कार्बन हाइड्रोजन का भैया तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले मैं तेरा इलेक्ट्रॉन लेता हूं, लो भैया अदला बदली हो गया। भैया तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले मैं तेरा इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, लो भैया अदला बदली हो गई। भैया तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले मैं तेरा इलेक्ट्रॉन ले लेता हूं, लो भैया अदला बदली हो गई। बन गई इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आया समझ में, बहुत आसान है। चलिए एक और बनाएंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। H2O, आपको H2O दे दिया गया, बोला गया इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, तब आप कैसे बनाएंगे मेरे भाई, ध्यान दीजिए कैसे बनाएंगे। पहले तो इसमें देखिए कितने परमाणु हैं, तो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलेगा तो कितना होगा, 1 ही होगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना निकलेगी तो 2 कोमा क्या होगा, 6 होगा। इसी कोड पर तोड़ना याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो यहां पर क्या हुआ, हमने ऑक्सीजन कितना, 1, तो ऑक्सीजन को हम बीचों बीच रखेंगे, जो अकेले रहता है उसको बीचों बीच रखते हैं। अब देखिए तो ऑक्सीजन की बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 6 है। तो 6 बना दीजिए, 1 2 3, अरे यार गलती हो गई, थोड़ा सा और रुको बड़ा बनाता हूं। एक हाथ में माइक पकड़ा हो ना तो थोड़ा सा लिखना नहीं बन रहा है, मैं आपसे क्या कहूं, ठीक है। एक हाथ में माइक है, ये ऑक्सीजन हो गया, इसके हम इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 बन गया। अब देखिए तो हाइड्रोजन का को है 2, तो एक मान लीजिए हाइड्रोजन को ऊपर ले लेता हूं मैं, और एक हाइड्रोजन को मैं नीचे यहाँ पर ले लेता हूं, ठीक है। चलिए इसके बाहरी कोश में संख्या कितनी होती है, 1, तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन को कट के द्वारा दर्शाता हूं। चलिए समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या हुआ, ये ऑक्सीजन का भैया 1 इलेक्ट्रॉन दे दे और 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले ले, तो ले भैया साझेदारी हो गई। भैया तू कम कर, 1 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, 1 इलेक्ट्रॉन तुझे ले ले, बस ये हो गई साझेदारी। समझ में आया, यही तो है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, बस काम खत्म। मेरे सबको समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे मेन काम क्या करना जानते हैं, पहला तो आपको परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए, दूसरा क्या इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालने आना चाहिए, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या कर लोगे, बना लोगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताना है, और आज हम इतना ही रहने देते हैं। कल हम इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे। आप लोग याद रखिएगा, ये क्लासेज हमेशा शाम को 7 बजे इसी चैनल पर लाइव होती है, तो आप लोग जुड़ना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।